तकवा देखता है, वलाकिन यनालहु तकवा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग कहे 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है, अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए। करब न मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग कहे 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है, अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूं। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल ये था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था, और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, तो आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को। उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी।
پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا. سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں تو سر نیچے کر لیا, کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا. اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی. اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں. اس زمانے کی لونڈیاں